हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों कि विपक्षी दल ने एक गठबंधन तैयार किया था और अब तक 24 पार्टियों की जो बातें हो रही थी, अब जो है वो 24 से बढ़कर 26 पार्टियों का गठबंधन बना लिया गया है। और इस विपक्षी दल ने यानी इस दल के अंदर जो 26 पार्टियां मौजूद है, उन्होंने इस गठबंधन का एक नाम दिया है और उस गठबंधन का नाम जो है इंडिया रखा है। इंडिया का मतलब क्या है, कौन कौन सी पार्टी है और किस किस तरीके से जो है प्लान कर रही है, और AMM इसके अंदर शामिल हुई है या नहीं हुई है, या आने वाले वक्त में होंगी या नहीं होंगी, और एनडीए के ख़िलाफ़ किस तरीके से ये सामने आएंगे, फेस करेंगे, किस तरीके से हराएंगे, क्या साजिश है, इनके नेताओं ने क्या कहा है, बहुत सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर दोस्तों। तो जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए हम बात करते हैं। अब तक जो 22 और 24 पार्टी की बात कर रहे थे, 26 विपक्षी दलों का जो है मोहर लग गया है और उस 26 विपक्षी दलों ने मिलकर इस विपक्षी दल के जो इस गठबंधन का जो नाम है वो फाइनलाइज कर लिया गया है दोस्तों, और उस गठबंधन का नाम रख दिया है इंडिया। अब इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया का फुल फॉर्म है दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंडियन, आई से इंडियन, आई फॉर इंडियन, और N फॉर नेशनल, D फॉर डेमोक्रेटिक, I फॉर इंक्लूसिव और A फॉर अलायंस, यानी कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस नाम रखा है इस विपक्षी दल का। और इस दल के अंदर, इस गठबंधन के अंदर, इस इंडिया गठबंधन के अंदर जो है 26 पार्टियां, 26 दल जो है वो मौजूद है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अलग अलग तरीके से ट्वीट किया है। जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल RJD वालों ने जो है ये ट्वीट किया है कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या है। जदयू वालों ने ये ट्वीट किया है कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या है। इसी तरीके से ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है कि इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगी, भारत जीतेगी, भाजपा हारेगी, इंडिया जीतेगी, देश जीतेगा। इसी के साथ साथ और भी कई सारे लोग जो है इसके बारे में बताया है कि इंडिया, अब बीजेपी वाले लोग कैसे इंडिया का नाम लेंगे बार बार। विपक्षी दल के ऊपर तो आसानी से निशाना बना सकते थे, अब इंडिया के ऊपर किस तरीके से निशाना बनाएंगे, किस तरीके से जो है विपक्षी दल यानी कि NDA वाले या बीजेपी वाले किस तरीके से इनको फेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि इस गठबंधन के अंदर बहुत अच्छा मूव है। नो डाउट आपने सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है, ज़बरदस्त मूव है और सलाम है इस मूव के ऊपर। और उम्मीद यही है कि आपको ये सफलता ज़रूर मिलेगी, आपका इंडिया जो गठबंधन है वो ज़रूर जीतेगी और आपका ही जो है हो सकता है आपकी पार्टी की तरफ से ही जो है प्रधानमंत्री भी हो, सरकार भी हो। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर है दोस्तों कि इस विपक्षी दल जो कि आप कह रहे हैं कि सबके लिए दरवाज़ा खुले हैं, आप खुले तौर पर सबको बुला रहे हैं, कि आप कह रहे हैं कि जो भी आना चाहते हैं इस विपक्षी दल के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर जो है शामिल हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, आप सबको बुला रहे हैं तो AMM पार्टी कहाँ पर है? वो तो बार बार आना चाह रही है, उन्हें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? उनको इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है कि उनके खिलाफ़ ये बातें कही जा रही है, चाहे वो RJD वाले हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो दूसरे विपक्षी दल के नेता हो, वो साफ कह रहे हैं कि MIM जो है बीजेपी का ही हिस्सा है, बीजेपी का ही बी टीम है, इसीलिए हम उनको अपने खेमे में शामिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अगर MIM बीजेपी का हिस्सा है तो नीतीश कुमार की जो पार्टी थी वो क्या थी, वो कैसे वो बीजेपी के साथ, तो वो तो बीजेपी के साथ ही जो है हमेशा गठबंधन करते हुए NDA के साथ मिलकर जो है जीतते थे और सरकार बनाते थे बिहार के अंदर। महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ थी, लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये क्यों नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार, महबूबा मुफ्ती, उदय ठाकुर, ये सारे जो है बीजेपी के ही साथ थे और कहीं ना कहीं केजरीवाल, ममता बनर्जी सब इनडायरेक्टली बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन इनके ये लोग बीजेपी के साथ रहकर भी इनको साथ ले लिया जाता है ये कहकर कि ये सेक्युलर है। और वो पार्टी जो कभी बीजेपी के साथ नहीं थी, AMM पार्टी, तो वो कांग्रेस के साथ थी, UPA के साथ थी 2012 तक, लेकिन उनको शामिल फिर भी नहीं किया जाता है ये कहकर कि ये बीजेपी का हिस्सा है, बीजेपी के लिए काम करते हैं। आप समझ सकते हैं मेरे कहने का मतलब क्या है। नो डाउट आप सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं, बहुत ही अच्छा मूव है ये, लाना भी चाहिए, इंडिया को हराना भी चाहिए, और इंडिया को हराने के लिए जो कुछ बनता है, जिस तरीके से भी जो है आप रणनीति बनाते हैं, आप बनाइए, वेलकम है और बहुत अच्छा मूव भी है, बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन इस मूव के अंदर ये मुसलमानों की पार्टी कहाँ पर है? कहाँ पर है AIUDF, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी कहाँ पर है? कहाँ पर है ISF जो है इंडियन सेकुलर फ्रंट, मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब की पार्टी कहाँ पर है? कहाँ पर है जो है AMM पार्टी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी कहाँ पर है? इनको ये कहकर शामिल नहीं किया जा रहा है कि ये बीजेपी के लिए काम कर रही है, बीजेपी के साथ काम कर रही
रही है। जबकि AIUDF जो है अभी लास्ट चुनाव जो असम के अंदर हुआ था वहाँ पर वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, फिर भी उन्हें जो है दूर रखा गया है। AMM पार्टी जो कांग्रेस के साथ थी 2012 तक, फिर भी उनको नहीं शामिल किया जाता है और ये कहते हैं कि बीजेपी के हिस्सा है, बीजेपी के साथ मिलकर काम करते हैं, जबकि ये कभी बीजेपी के साथ थी ही नहीं। ऑफिशियली कभी भी नहीं बीजेपी के साथ शामिल हुआ है, ना ही कभी समर्थन दिया है। और जो समर्थन दिया है या जो बीजेपी के साथ थे, जैसे नीतीश कुमार, महबूबा मुफ्ती, उद्धव ठाकुर, ये सारे जो है बीजेपी के साथ रह चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको शामिल कर लिया जाता है ये कहकर कि ये सेकुलर है। अब समझने वाली बात है कि किस तरीके से साजिश कर रहे हैं। आप इंडिया नाम रखें, आप गठबंधन है, आपकी जीत होगी और उम्मीद है हो भी सकती है और होनी भी चाहिए और इंडिया को हराने के लिए। अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो इंडिया वर्सेस इंडिया की लड़ाई होगी 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर। अब ये देखना है कि इंडिया जीतेगी या इंडिया जीतेगी, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इंडिया के ये मूव ये कह कर के आप सबके लिए दरवाजे खुले हैं और फिर कुछ इस तरह की पार्टी जो मुसलमानों के लिए जो है पॉलिटिक्स करते हैं या मजलूमों के लिए पॉलिटिक्स करते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता। ये बहुत ही सोचने वाली बात है और अगर आपके पास इनका जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम भी शायद अपना जो है इस समझ को दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन खैर कुल मिलाकर एक विपक्षी दल ने इस गठबंधन को तैयार किया है। उस गठबंधन के अंदर जो है 26 विपक्षी दल है, 26 पार्टियां हैं, 26 पॉलिटिकल पार्टियां हैं और उस 26 पॉलिटिकल पार्टियों का जो गठबंधन बना है उसका नाम इंडिया रखा है, जैसे कि मैंने अभी शुरू में स्टार्टिंग में बताया था। और ये जो लड़ाई होगी वो इंडिया के खिलाफ होगी और उम्मीद यही है कि इंडिया ने भी जो है लगभग 19 पार्टियों को न्योता भेजा है कि आओ साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे 2024 के अंदर। और उम्मीद यही है कि वो 19 पार्टियां भी तैयार हो रही है या हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर वो 26 वर्सेस 19 या फिर और भी कमी बेशी इन दोनों गठबंधन के अंदर होगा। लेकिन सवाल एक बार फिर से यहीं पर खड़ा होता है कि आपने जो 26 पार्टियां जो विपक्षी दल के अंदर शामिल किया है, जिस गठबंधन के अंदर अब 26 पार्टियों को बुलाया है, जिसका नाम रखा है आपने इंडिया, उस 26 में से 13 से 14 पार्टियां तो ऐसी है जो ज़ाहिरी तौर पर AMM पार्टी से छोटी है, यानी कि नंबर और आंकड़े के हिसाब से भी और पब्लिसिटी के हिसाब से बहुत ही छोटी है। यानी कि AMM के पास अगर 2 MP है तो बाकी इन 13 और 14 पार्टियां जो 26 में से में हम बात कर रहे हैं कि उनके पास तो एक भी MP या 1 MP है सिर्फ। तो कुल मिलाकर आंकड़े के हिसाब से तो वैसे भी वो छोटी पार्टी है AMM पार्टी से। और AIUDF की अगर बात की जाए तो 10 से के लगभग 10 पार्टियां ऐसी है जो विपक्षी दल के अंदर है और वो AIUDF से भी छोटी है। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी छोटी पार्टियों को भी शामिल किया जा रहा है, लेकिन AMM पार्टी और AIUDF पार्टी जैसे पार्टियों को शामिल नहीं किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है, इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसके पीछे का क्या सोच है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। अगर आपको समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात रही एनडीए को हराने की, तो हम भी चाहते हैं कि एनडीए को वो सत्ते से उखाड़ कर फेंका जाए। हम भी चाहते हैं कि जो है इंडिया गठबंधन जो बनी है उनकी जीत हो, लेकिन हम साथ में ये भी चाहते हैं कि मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है वो भी मजबूत हो। मुसलमानों के लिए जो आवाज़ उठाने वाली पार्टियां हैं उसको भी शामिल किया जाए, ताकि उनके यहाँ से भी जो है, क्योंकि पावर ज़रूरी है तब्दीली के लिए, पावर ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, पावर ज़रूरी है अच्छी चीज़ों को लाने के लिए। और अगर पावर ही नहीं रहेगा और अगर पावर मिलेगा कहाँ से जब इनको शामिल ही नहीं करेंगे। तो खैर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि इनको क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं और करना चाहिए। और ये चीज़ बिल्कुल सोची समझी शायद कहीं ना कहीं एक साजिश नज़र आ रही है, या फिर ऐसा होगा कि जहाँ जहाँ पर AMM की पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी वहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन को जो है वोट नहीं किया जाएगा, सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ये मुसलमान सपोर्ट नहीं करेंगे, ये कहकर कि भाई आपने हमारी पार्टियों को, हमारे कौम की पार्टियों को जो है नकारा है, इसलिए हम भी ऐसी जगहों पर नकारेंगे, बाकी जगहों पर जो है इंडिया को सपोर्ट करेंगे, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। लव यू।